हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। होली की शुभकामनाएं। तो चलते हैं क्लास की तरफ और पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है? तो यहाँ पर दो बार लाइट ट्रेवल करती है, 2 बार लाइट का बेंडिंग होती है, होता 2 बार बेंड करती है लाइट, एक बार रेयरर से डेंसर की तरफ और फिर डेंसर टू रेयरर की तरफ। तो 2 बार, एक बार तो नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड करती है और दूसरी बार अवे जाती है। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, यानी हम एयर को लेते हैं, एयर इज रेयरर मीडियम, और दूसरा हम जो है ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब डेंसर है रिस्पेक्ट टू एयर। जब इंसिडेंट रे, जिसका हम नाम दे दिए यहाँ पर AO, एक इंसिडेंट रे है जो कि इस अपर सरफेस पे हम देख रहे हैं कि हमने नाम दिया F और G सरफेस एक है जिस पे AO एक इंसिडेंट रे आकर के एक पॉइंट पर जहाँ पर नॉर्मल डाला हुआ है NX, इसके पॉइंट पर टकराती है। टकराने के बाद जैसे ही ग्लास के अंदर, यानी अभी तक तो रेयर मीडियम है, और जैसे ही ये रेयर से ग्लास के अंदर आती है, डेंसर मीडियम में आती है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है O, और दूसरी सरफेस HI के सरफेस O डैश पर पड़ती है, बेंड होकर के कहां पड़ती है? ये O डैश पे टकराती है और यहां पर लाइट का रिफ्रैक्टेड होता है, रिफ्रैक्टेड रे है ये, जो यहां से इंसिडेंट रे है जो रेयर मीडियम में है, जो रे AO वो हमारा इंसिडेंट रे है। और जब डेंसर में, कांच में जब आती है, ग्लास के अंदर जब आती है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है और हमारा O डैश ये जो होती है वो रिफ्रैक्टेड रे होती है। और यहां पर आप देख सकते हैं N और X एक नॉर्मल है, और यहां पर एंगल AON का जो फॉर्मेशन होता है, AON जो इंसिडेंट एंगल का एंगल, AON इंसिडेंट एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल है AON। और उसके बाद O डैश ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। फिर आगे आते हैं, फिर यहाँ पर जब डेंसर मीडियम O डैश पर स्ट्राइक करती है और ये फिर रेयरर की तरफ जाती है, तो ये अवे हो जाती है नॉर्मल, ये नॉर्मल N डैश है, N डैश Y से दूर हो जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है, अवे हो जाती है। तो हम इसका नाम दे देते हैं O डैश B। O डैश B जो है हमारा, आप समझते हैं O डैश B जो है ये इमरजेंट रे जो अवे जाती है वो इमरजेंट रे कहलाती है। और ये जब हम इंसिडेंट रे को, अगर कोई सेकंड मीडियम नहीं होता, अगर सिर्फ रेयरर मीडियम ही होता, रेयरर से लाइट आ रही है इंसिडेंट रे, अगर इसमें कोई डेंसर मीडियम नहीं होता, सिर्फ रेयरर होता, तो ये देख रहे हैं आप डॉटेड लाइन जो कि हमारा AO, और हमारा यहां पर हम O डबल डैश मानते हैं, O डैश से पास हो जाती, सीधी पास हो जाती, लेकिन यहां पर इंसिडेंट AO जैसे आया रेयरर मीडियम में, डेंसर मीडियम में, फिर इनके यहाँ रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और फिर जाकर के रेयरर में जब गया O डैश B, ये इमरजेंट रे बन गया। और ये कैसा होता है? ये जो हमारा, जो हम पीछे की तरफ जो इसके इंसिडेंट रे जो है उसको हम पीछे की तरह इमेजिनरी लाइन जब शो करते हैं, तो ये जो हमारा O डैश B जो इमरजेंट रे है उसके ये पैरेलल होती हुई जाती है, पैरेलल होती है उस लाइन के, वो पैरेलल शिफ्ट हो जाती है, पैरेलली शिफ्ट हो जाती है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D होता है जो कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है।
हम यहाँ पर सबको इंडिकेट कर दिए हैं। AO हमारा क्या है, AO जो इंसिडेंट रे है, और O डैश जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है, और O डैश बी हमारा जो है वो इमर्जेंट रे है, और D जो हमारा होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगल AON जो है इंसिडेंट एंगल है, और एंगल XO डैश जो है हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है, और एंगल YO डैश बी जो है वो इमर्जेंट एंगल है। इसमें हमको रेयरर एयर का जो है ये रेयरर मीडियम है, और ग्लास जो डेंसर मीडियम है, और फिर यहाँ पर एयर हो जाता है, ये फिर से ये हमारा रेयरर मीडियम होता है। अब चलते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। मीडियम कैसा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लाइट पास होना चाहिए। टू ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑल लाई इन सेम प्लेन। कौन कौन सा ये सेम प्लेन में है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, सभी सेम प्लेन में लाई होता। दूसरा चीज़ है, दूसरा रूल कहता है साइन आई जो होता है वो साइन आई बाय साइन आर वो कांस्टेंट होता है, यानी इसका सिंबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू से दिखाते हैं। तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट न्यू, और इसको ही स्नेल लॉ कहा जाता है। इसको ही स्नेल लॉ, स्नेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, उसके नाम पर यह है। और साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज टू वन, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू दी फर्स्ट मीडियम, यानी इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड 2:1, 2:1 के इसमें है 2:1। ये जब लिखा होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये साइन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम के इसमें। तो अब इसको हम देख सकते हैं, तो हम इसको क्या कर दिए, जो हमारा μ1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2। जैसे यहाँ पर μ2 है मीडियम, यहाँ पर रेयरर मीडियम है, और सेकंड मीडियम जो है वो फर्स्ट मीडियम जो है यहाँ पर जो μ1 है वो हमारा डेंसर मीडियम है। तो जो हमारा रेयरर मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है, ये नॉर्मल से क्या हो रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन नॉर्मल की तरफ लाई कर रही है। तो हमारा यहाँ पर जो बना रहा μ2 में एंगल बना रहा नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो है वो θ2 बना रही है, और इसमें जो है रिफ्रैक्शन से जो है जो हमारा मीडियम 1 है उसमें जो है नॉर्मल से θ1 बना रहा। तो इसलिए μ1 साइन θ1 इज इक्वल टू μ2 साइन θ2 होता। अब हम लोग चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जो मीडियम होता है, अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम है, रेयरर, डेंसर, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या वर्क होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is given by the ratio of speed of light in air to the speed of light in glass। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μGA ग्लास टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास टू एयर है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका क्या होता है, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
पहले बोला जाता है ग्लास टू एयर, तो रेशियो जब हम स्पीड में करते हैं तो पहले स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इन ग्लास हो जाएगा। इसको सी इज इक्वल टू होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। मतलब क्या होता है, अगर एयर को लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, उससे स्लाइटली कम होता है एयर में। लेकिन जो हमारा न्यूमेरिकली जो न्यूमेरिकल फॉर्म करते हैं या जहाँ पर मानते हैं तो दोनों को इक्वल ही मान लेते हैं, एयर में भी वही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ये चीज़ होता है। अब हमारा सिर्फ समझने वाली बात यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्ट ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर जो हमारा होता है स्पीड के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो जो हमारा पहले बोला जाता है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो रेशियो क्या बन जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन बाद वाला पहले ए जो है इन एयर डिवाइड बाय पहले वाला बाद में डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये होता। दूसरा हमारा करा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, जो बाद वाला है उसको रेशियो में स्पीड ऑफ द ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इसको हम कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास इज इक्वल टू V/C, V हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और C हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इसी तरह से इसमें हमने स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इसको C और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इसको V से डिनोट करते हैं। ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए बेसिकली बहुत काम आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है बेसिकली हमारा न्यूमेरिकल पूछा जाता है और थोड़ा सा डेफिनेशन होता है और न्यूमेरिकल एक आता ही आता है। बच्चों हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।